मित्रों, प्राचीन काल में भगवान भास्कर के समक्ष सहसा एक और सूर्य उपस्थित हो गए। उसके बाद क्या हुआ, यह आश्चर्यजनक घटना क्या थी, आइए जानते हैं इस कथा में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5 कथा 15 दूसरा सूर्य। प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण तट पर महापद्म नामक एक नगर था। वहां धर्मारण्य नामक एक बड़ा ही धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्या करने से उसका कल्याण होगा, उसे किसका आश्रय लेना चाहिए। बड़ा विचार किया उसने, किंतु कुछ भी निश्चय न कर सका। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण उसके घर अतिथि बनकर आया। उसने आदर सम्मान करके बातचीत के मध्य अपना प्रश्न रखा। तब उस ब्राह्मण ने कहा, विप्रवर, मुझे इतना ज्ञान नहीं, किंतु नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर नागपुर नामक एक नगर है। वहां पद्मनाभ नामक एक धर्मात्मा नाग निवास करते हैं। वे ही आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। धर्मारण्य दूसरे ही दिन नागपुर के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर उसने नागराज के द्वार पर पुकार लगाई तो नागराज की पत्नी बाहर आकर बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? धर्मारण्य ने कहा, मुझे महात्मा नागराज का दर्शन करना है। स्त्री बोली, वे तो सूर्य का रथ खींचने गए हैं, कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। धर्मारण्य ने कहा, ठीक है देवी, उनसे आप मेरी बात कहना, मैं गोमती के तट पर उनकी प्रतीक्षा करूंगा। धर्मारण्य नागराज के दर्शन हेतु निराहार तपस्या करने लगा। समस्त नागों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने आकर धर्मारण्य से कहा, हे तपोधन, आज 6 दिन हो गए, आपने कुछ भी खाया नहीं, कृपा कर कुछ तो भोजन ग्रहण करें। धर्मारण्य ने कहा, 8 दिन अभी शेष हैं, तदनंतर भी यदि नागराज नहीं आए तो आपका आतिथ्य स्वीकार कर लूंगा, तब तक इसमें विघ्न न डालें। उधर नागराज अपने कार्य से अवकाश पाकर अपने घर आए और पत्नी से बोले, कल्याणी, तुमने अपने कर्तव्यों को निभाया अथवा नहीं? पत्नी बोली, आपकी आज्ञा का पालन किया और अतिथि सेवा भी की। एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आए हैं और गोमती के तट पर तपस्या कर रहे हैं। नागराज ने कहा, भला मुझे देखने कौन आए हैं? फिर भी वे देवता हैं अथवा मनुष्य? पत्नी ने कहा, उनके सरल स्वभाव से तो वे मनुष्य ही लगते हैं। नागराज ने कहा, ठीक है, तो मैं उनके पास ही जाता हूँ और पूछता हूँ कि उन्हें मुझसे क्या कार्य है। नागराज तत्काल ही गोमती के तट पर गए एवं धर्मारण्य से बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप किस प्रयोजन से यहाँ तपस्या कर रहे हैं? धर्मारण्य ने कहा, मेरा नाम धर्मारण्य है, मैं नागराज पद्मनाभ की बाट जोह रहा हूँ। पद्मनाभ ने कहा, मैं ही पद्मनाभ हूँ, बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? धर्मारण्य ने कहा, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, किंतु पहले इसका उत्तर दीजिए कि आप सूर्य का रथ खींचने जाते हैं, यदि वहां आपने कोई अद्भुत बात देखी हो तो बताने की कृपा करें। पद्मनाभ ने कहा, उनके तेज में तो परमात्मा का निवास है, वे स्वयं ही अद्भुत हैं, अनेक आश्चर्यजनक बातें हैं, किंतु उनमें से एक संदर्भ मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्राचीन काल की बात है, भगवान भास्कर मध्याह्न में जगत को तपा रहे थे। उसी समय दूसरे सूर्य की भांति आभावान एक मनुष्य दिखाई पड़ा। वह तीनों लोकों को आलोकित करता हुआ सूर्य की ओर आने लगा। निकट आने पर भगवान भास्कर ने भी अपनी दोनों भुजाएं फैला दी। उसने भी सम्मान के साथ अपना दाहिना हाथ भगवान सूर्य की ओर बढ़ा दिया। कुछ ही क्षणों के उपरांत वह सूर्य की किरणों में समा गया और सूर्य स्वरूप हो गया। तब हमने भगवान भास्कर से पूछा,
असली सूर्य कौन है? वे जो रथ पर सवार हैं अथवा जो अभी अभी पधारे हैं? ये द्वितीय सूर्य कौन है भगवान? तब भगवान भास्कर ने इस प्रकार कहा, ये उच्च वृत्ति का पालन करने वाले एक सिद्ध मुनि थे। वे दिव्य लोक को प्राप्त हुए हैं। इन्होंने भगवान शंकर का स्तवन किया था। खेत आदि में गिरे हुए दाने बीन कर ही अपना जीवन चलाते थे और सदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते थे। इसी कारण इनको परम गति की प्राप्ति हुई है। यही एक अत्यधिक आश्चर्यजनक घटना मैंने देखी थी। धर्मारण्य ने कहा, सत्य है कि यह एक अद्भुत घटना थी। नागराज, जिस बात को जानने की इच्छा थी वह मार्ग आपने मुझे बता दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं प्रस्थान करूंगा। तब नागराज ने कहा, किंतु आपने तो अपने मन की बात बताई ही नहीं, फिर उसका समाधान कैसे हुआ? धर्मारण्य ने कहा, असल में पुण्य संग्रह के विषय में मुझे संदेह हो गया था, किंतु अब वह दूर हो चुका है। अब मैं भी उच्च वृत्ति का पालन कर अपने अभीष्ट अर्थ का साधन करूंगा। आपने मेरा कार्य कर दिया। आपका कल्याण हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार नागराज से अनुमति लेकर धर्मारण्य उच्च वृत्ति की दीक्षा लेने चमन ऋषि के पास गया। उसने दीक्षा ग्रहण कर दूसरे वन में जाकर आश्रय लिया तथा उच्च वृत्ति से रहने लगा। इस प्रकार व्रत का पालन करके उसने भी दिव्य लोक की प्राप्ति की। यह एक ऐसा मार्ग है जिस पर एक सामान्य व्यक्ति भी चल सकता है।